Good morning students, I am R.S. Jangid. Welcome to my channel. Today I am going to teach you class 12th lesson number 2, a room 10 feet by 8 feet. आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th के लेसन नंबर 2 की, रेनबो का जो लेसन नंबर 2 है, ए रूम 10 feet by 8 feet, यानी एक कमरा 10 by 8 का कमरा. This room might be 10 feet by 8 feet, said Mrs. Malik. दिस रूम माइट बी 10 फीट बाई 8 फीट. ये कमरा जो है 10 बाई 8 फीट का हो सकता है. सैड मिसेज मलिक, मिसेज मलिक ने कहा, पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम. पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर, एक वर्गाकार स्थान की ओर संकेत करते हुए, इन द ड्राफ्ट प्लान, जो एक नक्शे के प्रारूप की ओर, लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, जो उनके सामने टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था. It was the third time that she had made the suggestion. ये तीसरी बार था that she had made the suggestion, कि उन्होंने ये सजेशन किया, ये सुझाव दिया. It seemed it didn't register on either her husband. It seemed, ऐसा प्रतीत होता था, it didn't register on either her husband. रजिस्टर का मतलब है ध्यान देना, कि न तो उसके हस्बैंड ने इसकी तरफ कोई ध्यान दिया था, और द आर्किटेक्ट, और न ही उस वास्तुकार ने कोई ध्यान दिया था, engaged टू डिजाइन द हाउस, जो कि उस हाउस को, उस मकान के नक्शे का निर्माण करने के लिए नियुक्त किया गया था, उसका डिजाइन तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था. उस वास्तुशिल्पी ने या वास्तुकार ने भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था. द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली. मलिक दंपति दिल्ली में अपना घर बनवाने वाले थे. They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some times ago. They had purchased a plot. उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था. In the most fashionable colony, सबसे ज़्यादा फैशनेबल कॉलोनी में, of the town some times ago, कस्बे की सबसे ज़्यादा फैशनेबल कॉलोनी में कुछ समय पहले उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था. Now that they were posted back in Delhi, अब चूंकि उनका पदस्थापन, पोस्टेड पदस्थापन, चूंकि उनका पदस्थापन वापस दिल्ली में हो गया था, दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ड, कि दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ड, कि लगे हाथ ही, यानी साथ ही साथ जो है उनको मकान भी बनवा लिया जाए. इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड that after completion of the house, she would stay back in Delhi, even if her husband was transferred to another station. In her heart of hearts, अपने मन ही मन में, मिसेज मलिक also decided, मिसेज मलिक ने ये तय कर लिया था, that after completion of the house, कि घर के कंप्लीट होने के बाद, she would stay back in Delhi, वो वापस जो है दिल्ली में ही स्टे करेगी, निवास कर लेगी. इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन, चाहे उसके हस्बैंड का ट्रांसफर जो है दूसरे स्थान पर ही क्यों न हो जाए. शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, वो उनकी जो पोस्टिंग थी उनसे बड़ी ऊब गई थी. सिक का मतलब यह बीमार होने से नहीं है, सिक का मतलब ऊबने से है. एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, हर दूसरे साल जो है दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, उनको एक नए स्थान पर जाना पड़ता था. नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे बड़े हो गए थे. एंड इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट दैम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और इट वॉज नॉट डिजायरेबल वांछनीय, और ये अब वांछनीय नहीं था, टू शिफ्ट दैम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, एक स्कूल से दूसरे स्कूल के अंदर जो है शिफ्ट करना ये वांछनीय नहीं था. मिसेज मलिक सेड, मिसेज मलिक ने कहा, इफ ही मस्ट, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, और यदि आवश्यक हुआ तो मिस्टर मलिक कुड गो अलोन, तो मिस्टर मलिक जो है वो अकेले जा सकते थे. शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली, वो परमानेंटली, स्थायी रूप से जो है दिल्ली में निवास कर लेगी, सेटल हो जाएगी, विथ द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ में. शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और वह अपनी मदर इन लॉ को, अपनी सास को जो है अपने कंपनी के लिए साथ रख लेगी.
मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक को इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। दिस रूम माइट बी 10 फीट बाई 8 फीट, मिसेस मलिक रिपीटेड। ये कमरा जो है 10 बाई 8 फीट का हो सकता था, ऐसा मिसेस मलिक ने रिपीट किया। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग, उसके हस्बैंड जो है अटेंड कर रहे थे टू एक टेलीफोन कॉल को अटेंड कर रहे थे इन द एडजेसेंट रूम। एडजेसेंट का मतलब बगल वाला, जो पास का जो कमरा था उसमें टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहे थे। बट दिस इज ए स्टोर, लेकिन ये तो एक स्टोर है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन्ड टू मिसेज मलिक। आर्किटेक्ट ने मिसेज मलिक को एक्सप्लेन किया, मिसेज मलिक को बताया। यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम। हाँ बट आई थॉट, लेकिन ये मैंने सोचा है, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि ये मेरी मदर इन लॉ का कमरा हो सकता था। एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, और ये मेरी मदर इन लॉ का या सास का कमरा हो सकता है, और उसके बाद में यानी वो जब उनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद में यार इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, इसको एक स्टोर रूम के रूप में काम में लिया जा सकता है। आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। आर्किटेक्ट जो है समझता हुआ प्रतीत नहीं हुआ, उसको समझ में नहीं आया। ही लुक्ड, उसने देख, पजल्ड, वो बड़ा पजल्ड, बड़ा कंफ्यूज्ड जो है दिखाई दिया बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन। मिसेज मलिक की जो ऑब्जर्वेशन थी, उसकी जो बात थी, उसकी जो कथन थी, उसके ऊपर बड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई दिया। आई मीन, मेरा मतलब है, माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट। मेरा तात्पर्य यह है कि मेरी सास जो है कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट, वो इस प्रेजेंट वर्तमान में वो उसको यूज कर सकती है। एंड एज यू नो सी इज ओल्ड एंड इनफर्म, और जैसा कि तुम जानते हो सी इज ओल्ड, वह बहुत ही वृद्ध है, एंड इनफर्म, और बहुत ही कमजोर है, बीमार है। शी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, एंड शी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, और वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहने वाली नहीं है, यानी वो लंबे समय तक नहीं रहेगी। एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, और उसके बाद में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है, किसमें, एक स्टोर रूम के रूप में काम में लिया जा सकता है। मिसेज मलिक एक्सप्लेन्ड हाल्टिंगली, मिसेज मलिक ने एक्सप्लेन किया, कहा हाल्टिंगली, हाल्टिंगली मतलब विद ए पॉज, एक रुकते हुए उसने कहा। मिस्टर मलिक ज्वाइन देम, मिस्टर मलिक भी उनके साथ में ज्वाइन हो गए, वो भी उसमें शामिल हो गए। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, कि टेलीफोन पर बातचीत करते समय, ही हैड आल्सो गिवन थॉट, उसने विचारों, टू द सजेशन, उस विचार को जो है एक सुझाव उसने भी दिया। ही टू वॉज ऑफ द ओपिनियन, उसकी भी ये राय थी, दैट द स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर, कि स्टोर एक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम, इट इज ऑलवेज बेटर, ये ज्यादा अच्छा होता है, हमेशा ये ज्यादा अच्छा होता है, टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम, कमोडियस मीन्स लार्ज, एक बड़ा स्टोर रूम को रखना जो है, एक बड़ा स्टोर रूम का होना जो है ज्यादा अच्छा होता है। सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, ताकि कोई भी व्यक्ति, वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स, कोई बक्सा वगैरह को जो है उसको आसानी से बहुत ही उसको मूव कर सके, इधर उधर हिला सके। then it is also more convenient to keep it tidy, और it is also more convenient, convenient means सुविधाजनक, ये अधिक सुविधाजनक है, to keep it tidy, इसे टाइडी रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए भी जो है, या इसको व्यवस्थित रखने के लिए भी more जो है कन्वीनियंट ही सुविधाजनक है। It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10 feet by 8 feet. It was decided, ये तय किया गया, that the room adjacent अभी पास वाला, बगल वाला जो कमरा था, to the kitchen, किचन के पास वाला जो कमरा था, should be 10 feet by 8 feet, वो कितना होना चाहिए, 10 by 8 का होना चाहिए, 8 फीट का होना चाहिए। The courtyard would be a little narrower, but that didn't matter much. The courtyard, जो आंगन है, इसकी वजह से थोड़ा सा सकरा हो जाएगा, but that didn't matter much, लेकिन इसके कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, उसके कोई मैटर ये नहीं था। All the rest had already been provided for, अन्य सभी कुछ तो नक्शे में पहले से ही था। All the rest had already been provided for, and the plan was submitted for approval to the corporation, and the plan was submitted, और प्लान जो योजना थी उसको सबमिट कर दिया गया, for the अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया गया, to the corporation, निगम में उसको सबमिट कर दिया गया। मिसेज मलिक took an untiring interest in the construction of the house,
मिसेज मलिक ने जो है टुक एन अनटायरिंग अथक जो है रुचि उसने ली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण में उसमें काफी रुचि ली। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग आउट, उसे खड़ा हुआ देखा जा सकता था एट द साइट पर विद हर अम्ब्रेला, अपना छत्ता लिए हुए, थ्रू आउट द डे, सारे दिन भर उसको जो है वहां खड़ी हुई देखा जा सकता था। सी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल्स, वो प्रत्येक डिटेल को जो है सुपरवाइज करती थी, उसको देखती थी, उसका सुपरविजन करती थी। एट टाइम्स सी वुड गिव ए हैंड टू द मेसन्स, और कभी कभी जो है गिव ए हैंड का मतलब होता है हेल्प करना, और कभी कभी वो जो मैसन था, जो कारीगर था, जो उसकी जो है मदद करती थी, जो राजमिस्त्री था उसकी मदद करती थी, एंड अदर्स, और दूसरों की मदद करती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और जब सभी चले जाते थे उसके बाद में उस जगह को छोड़ती थी। शी एंश्योर्ड, वो ये सुनिश्चित करती थी दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि वहां की मटेरियल का किसी भी प्रकार का कोई वेस्टेज नहीं हो। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और लेबर जो है, जो मजदूर है, वो बेकार में बैठ करके अपना समय पास नहीं करे। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कंप्लीटेड, इससे पहले कि जो घर कंप्लीट हुआ, इससे लंबे समय पहले, मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कंप्लीटेड, इससे पहले कि घर पूरा हुआ, घर का निर्माण जो है पूरा हुआ, मिसेज मलिक इंसिस्टेड, मिसेज मलिक ने ये जोर दे करके कहा, उसने इंसिस्ट किया, आग्रह किया, दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि उसने वो जो है नया फर्नीचर जो है घर के लिए बनवाएगी। एंड शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, और वह नए घर में पुराने फर्नीचर को एंटर नहीं करने देगी। नॉट ए पीस ऑफ इट, एक पीस भी उसका एंटर नहीं करने देगी। दे वर स्टिल इन द मिडिस्ट ऑफ द प्लान्स टू शिफ्ट when they learned that the house had been acquired by the government. They were still in the midst of the plans. So अभी भी ये प्लान करने ही वाले थे, to the शिफ्ट होने का प्लान कर ही रहे थे। when they learned, जब उन्होंने ये जाना, that the house had been acquired by the government, कि गवर्नमेंट के द्वारा उस घर को अक्वायर कर लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया था। मिसेज मलिक वॉज फ्यूरियस, मिसेज मलिक जो है बड़ी क्रोधित हुई। बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड द रेंट असेस्ड, शी क्वेश्चन डाउन। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन, जब मिस्टर मलिक ने जो है मेंशन किया दैट द रेंट असेस्ड, जो रेंट, जो किराया निर्धारित किया गया था, उसके बारे में जब उसको बतलाया, तो शी क्वेश्चन डाउन, तो वह काम डाउन हो गई, यानी शांत हो गई। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर की सुपरवाइजिंग करते हुए, उसका सुपरविजन करते हुए, घर के निर्माण का सुपरविजन करते हुए, शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स, उसने अपने पड़ोसियों से जो है स्नेह का निर्माण कर लिया था। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और उस कॉलोनी में जो है अपने मित्र बना लिए थे, दोस्त बना लिए थे। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स, उसने बहुत सारी योजनाएं बना ली थी। फॉर डूइंग अप द हाउस, घर के लिए काफी सारी योजनाएं भी उसने बना ली थी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, सभी चीज जो है हैड टू बी फॉरगॉटन, उसको भूल जाना था। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, उसके बाद में उनका ट्रांसफर जो है दिल्ली से हो गया। मिसेज मलिक वॉज हैप्पी, मिसेज मलिक जो है प्रसन्न थी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, अब वो उसके घर को जो है और नहीं देख पाएगी। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और रिग्रेट, उसको कोई पश्चाताप नहीं होगा, कोई दर्द नहीं सताएगा। नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, इसमें नहीं रहने का दर्द नहीं सताएगा। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और उसके बाद में थिंकिंग ऑफ, विचार करते हुए, द सब्सटेंशियल रेंट, जो पर्याप्त रेंट था, सब्सटेंशियल में पर्याप्त जो किराया था, उसके बारे में विचार करते हुए, फील कंसोल्ड, उसने जो है कंसोल्ड महसूस किया, उसने जो है सांत्वना से युक्त महसूस किया, उसने सांत्वना महसूस की। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसफर, स्थानांतरण होने के कारण से, दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली। दे हैड टू वेट, उनको इंतजार करना पड़ा। हैड टू वेट मीन्स इंतजार करना। फॉर मैनी मोर ईयर्स, कई सालों तक इंतजार करना पड़ा। फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, दिल्ली में पोस्टिंग का दूसरा टर्म, दूसरा काल आए, उसके लिए काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। इन द मीन वाइल मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, इसी दौरान जो है मिसेज मलिक की जो सास थी, मदर इन लॉ थी, पास्ड अवे, वो गुजर गई। पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी पुत्री की शादी हो गई थी। इन ए वे दे वर लकी, एक मामले में बड़े लकी थे, दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनके घर जो है वो
गवर्नमेंट को किराए पर दिया गया था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक। प्राइवेट टेनेंट जो है, जो किराएदार होता है, टेनेंट्स मींस होता है किराएदार, प्राइवेट किराएदार जो है आर सच ए हेडेक, वो एक प्रकार के सिरदर्द होते हैं। हेडेक का मतलब सिरदर्द। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स। उनकी कंप्लेंट्स की, उनकी शिकायतों की और उनके डिमांड्स की, उनकी मांगों की कोई एंड नहीं होता है, यानी उनकी कोई अंत नहीं होता है। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। एंड देन, और इसके बाद जो है, दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन पेमेंट ऑफ रेंट। रेंट को पेमेंट करने में भी जो है अनियमित होते हैं, यानी जो प्राइवेट किराएदार होते हैं वो रेंट भी टाइम पर नहीं देते। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि मिसेज मलिक का घर जो है हैविंग बीन रिक्विजिशन्ड, यानी उसको अधिग्रहित कर लिया गया था बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। द रेंट वाज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली। द रेंट वाज क्रेडिटेड, तो उसका जो रेंट था वो क्रेडिट कर दिया गया था, ज्यादा था देयर बैंक अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता था एवरी मंथ रेगुलरली, हर महीने नियमित रूप से उनके बैंक के अकाउंट में डाल दिया जाता था। ओनली देयर सन रिमेन्ड टू बी मैरिड नाउ, अब केवल उनके बेटे की जो है शादी करनी शेष थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड। मिस्टर मलिक ने सोचा दैट दे वुड रादर बी डन, कि वो ज़्यादा अच्छा हो कि वो उसको कर लेंगे विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, इससे पहले कि वो रिटायर हो, इससे पहले वो इसको कर लेंगे। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनका पुत्र की जो है वो शादी कर दी गई थी। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, उसके पुत्र की शादी हो गई थी। मिस्टर मलिक जो है रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस, सर्विस से रिटायर हो गए थे। बट देयर हाउस हैड नॉट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उसका घर जो है अभी भी उनका घर गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज नहीं किया गया था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस। मिस्टर एंड मिसेज मलिक जो है लिव्ड इन विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ, अपने पुत्र अपने और बहू के साथ में जो है एक रेंटेड हाउस में, किराए के घर में रहते थे। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग, मिस्टर मलिक जो है अभी भी जो है फाइट कर रहे थे, अभी भी लड़ाई लड़ रहे थे विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, अपने घर को मुक्त कराने के लिए अभी भी लड़ाई लड़ रहे थे गवर्नमेंट के साथ। व्हेन हिज एंड केम, जब उसका अंत आ गया, यानी वो भी सब जो है, एंड ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हाउस इवन फॉर ए डे। एंड ही पास्ड अवे, और वो गुजर गए, विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस, अपने घर में इवन फॉर ए डे, एक दिन भी रहे बिना वो जो है गुजर गए। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डी रिक्विजेंट। अब जो है 3 महीने में द हाउस वॉज डी रिक्विजेंट, वो हाउस जो है वो क्या कर दिया गया, खाली कर दिया गया। डी रिक्विजेंट का मतलब वेकेटेड, खाली करना। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हर ऑन हाउस। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, मिसेज मलिक की जो पुत्र वधू थी, वॉज कीनर, वो ज्यादा इंटरेस्टेड थी, ज्यादा उत्सुक थी। कीनर का मतलब ईगर, मोर ईगर, उत्सुक थी देन मिसेज मलिक, मिसेज मलिक के बजाय ज्यादा उत्सुक थी शिफ्ट टू हर ऑन हाउस, अपने खुद के घर में शिफ्ट होने के लिए वो उसकी पुत्र वधू ज्यादा उत्सुक थी। द मोमेंट दे वर रेस्टोर्ड पोजीशन, द मोमेंट दे वर रेस्टोर्ड पोजीशन, जो उस क्षण जिस क्षण उनको पोजीशन दिया गया, उनको ओनरशिप दी गई ऑफ द हाउस, घर की, सी हैड इट पेंटेड, उन्होंने उसको पेंट करवाया, एंड पॉलिश्ड, और पॉलिश करवाई, एंड रंग प्रोगन उसके करवाया, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और शिफ्ट करना स्टार्ट कर दी। The furniture dealer had been ordered to supply a number of pieces which he did. The furniture dealer had been ordered, फर्नीचर डीलर को ऑर्डर दिया गया टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज, बहुत सारी पीसेज की सप्लाई करने के लिए, विच ही डिड, जो कि उसने किया था। यहाँ ये चैप्टर जो है फर्स्ट पार्ट यहाँ समाप्त होता है। सेकंड पार्ट अपन कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।